प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको NCERT कक्षा 7वीं रहीम के दोहों की व्याख्या करवाने जा रही हूँ। तो आपने ध्यानपूर्वक समझनी है, सीखनी और उसके पश्चात लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहला पैरा है हमारा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो सच्चे मित्र की पहचान प्यारे बच्चों मुसीबत में होती हैं, क्योंकि ऐसे भी जब धन दौलत पास हो तो बहुत सारे मित्र हमारे बन जाते हैं। जब हमारे दुख और दर्द में जो काम आता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की यही पहचान है कि जो हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अभी अगला हमारा जो दूसरा पैरा है उसको हम पढ़ेंगे बच्चों, ये आपको समझ आ गया होगा। जल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़ती छोह। रहीम के दोहों का जो अर्थ है प्यारे बच्चों, रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जाल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं है। और जल उसी समय क्या होता है, जाल को छोड़ करके नीचे नदी की तरफ चला जाता है और मछली उसके प्रेम में तड़प तड़प कर प्राण दे देती है। ठीक है प्यारे बच्चों। मगर मछली क्या है, पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर का जहित संपत्ति संचही सुजान। तो रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते बल्कि वो दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। उसका प्रयोग वो अपने लिए नहीं करते। जितने भी सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते हैं बल्कि परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए ही वो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तरुवर क्या होता है, वृक्ष, और सरवर क्या होता है, सरोवर अर्थात तालाब। ठीक है। तो आपने इन चीज़ों से शिक्षा लेनी है और अच्छे व्यक्ति बनना है। परमार्थ के कार्य ही करने हैं, स्वार्थ अर्थात अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है बच्चों। दूसरों के दुख दर्द हमने देखने हैं। और अगला है हमारा, थोथे बादर कवार के ज्यूं रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। जो बीती हुई बातें करते हैं वो मूल्य विहीन होती हैं। प्यारे बच्चों, हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है। जिस धरती पर सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसमों झेल लेती हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है और अच्छा बुरा सब कुछ वो सहन करता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करनी है। धन्यवाद। कल हम इसके प्रश्नाभ्यास करेंगे।